नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत के साथ मैं हूं एस त्रिपाठी। मध्य प्रदेश विधानसभा लगभग बीते हर दिन की तरह आज का दिन भी विपक्ष सदन में जमकर हंगामा किया। आज की कार्रवाई शुरू होने से पहले सदन गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी किया और मीडिया की सुर्खियां भी बटोरी। बोस कुंभकर्ण के गिटअप पर लेट गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और कांकर उन्हें उठाने की भरपूर कोशिश की। इस आरोप लगाया कि प्रदेश में कथित परिवहन घोटाले के मुद्दे पर सरकार कुंभकर्णी नीति सो रही है, बीजेपी के निशाने पर रहा, जबकि बटोरने की राजनीति कहते हुए खारिज। पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सलवाद के लाल आतंक के ताबूत में सुरक्षा बलों ने बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया। अभी भी इलाके में सर्चिंग जारी है। आपको याद होगा, बीते साल 24 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मन से कहा था कि मार्च 2026 तक देश से नक्सल खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद नक्सलियों को ढेर कर दिया गया, जबकि सैकड़ों नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आखिरी लड़ाई तो छत्तीसगढ़ में आज सुबह बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर और कांकेर नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बल और नक्सली आमने सामने आ गए, जिसके बाद बीजापुर में 26 और कांकेर में 4 नक्सली ढेर कर दिए गए। बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। इस हमले से बौखलाए नक्सलियों ने नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर आईईडी ब्लास्ट कर, जबकि बीजापुर में एक जवान शहीद हो गया। को क्या वाकई मार्च 2000, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल मोर्चे पर जवान बस्तर में 2 मुठभेड़ में 30 नक्सली मारे गए हैं। साय सरकार इसे बड़ी सफलता मान रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। बीजापुर नक्सलवाद का एक बड़ा क्षेत्र है। समूचा बस्तर बीजापुर लाल आतंक से शिकन होना बाकी है। हृदय से शुभकामना देता हूँ। ये सब कुछ जवानों की भुजाओं की ताकत पर संभव है। जवानों को मिली बड़ी सफलता पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महता सफलता के लिए बधाई। दरअसल बस्तर में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है, इसलिए लगातार काम तो रेड कारपेट बिछाए जा रहे हैं। नक्सलियों को बढ़ावा देना है, इसलिए हम नक्सलियों की सफाया कर रहे हैं। तो इसमें देखिए कि आर्थिक गतिविधियां कौन करने वाला है, कौन कौन बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे जिनके लिए आप ये रेड कारपेट बिछा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के बयान पर सीएम विष्णुदेव साय ने पलटवार किया है। उन्होंने चुनाव में 4 बार हार के कारण बौखलाए हुए हैं। बौखलाहट में कुछ भी बोल रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, एक बार नहीं 2-2 3 हैं कि बौखलाहट में कुछ। इस जवान घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में घुस जवानों को लगातार सफलता भी मिल रही है। मंशा पर सवाल उठा रही है। अब सरकार के दावे के मुताबिक मार्च 2026 तक नक्सलियों का सफाया हो पाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर। नक्सलवाद पर कड़ा कांग्रेस प्रवक्ता हैं राजीव चक्रवर्ती जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं एसके पासवान जी हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। साहू जी, आपसे ही सवाल करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपके नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा, थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लगा। नक्सलवाद से किस तरह छत्तीसगढ़ जूझ रहा था, वर्षों से जूझ रहा है। वाद का सफाया होता है, नक्सलियों का सफाया चाहिए, न कि तंज इस बात का कसना चाहिए कि इसलिए नक्सलवाद का सफाया किया जा रहा है क्योंकि वहां रेड कारपेट बिछाया जाएगा उद्योगपतियों के लिए। अरे रेड कारपेट, अगर उद्योगपति आएंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेगा। साहू जी, मेरी आवाज आ रही है? देखिए त्रिपाठी जी, मैं तो सबसे पहले जी त्रिपाठी जी सबसे पहले तो मैं हमारे जो बहादुर जवान हैं उनके शौर्य को नमन करता हूं। बहादुर जवानों को शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी सफलता हासिल की। निश्चित तौर पर जिन जवानों को पूरी कांग्रेस पार्टी सलाम करती है, जो शहीद हुए जवान है, एक जवान के शहीद होने की भी खबर आ रही है। ईश्वर उनके परिवार को इस कठिन घड़ी पर जो है उसको सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी हम कामना करते हैं। अब बात करता हूं जो बात आपने कही कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सवाल खड़े किए हैं। त्रिपाठी जी, 2014 के चुनाव से पहले मैं याद दिलाना चाहूंगा, माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक चुनावी सभा में बस्तर में कहा था कि 3 महीने में अगर हमारी सरकार बन गई तो हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। इसी छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो लगभग 16.5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। 15 साल का कार्यकाल लगभग डॉक्टर रमन सिंह जी का और 1.5 साल का लगभग कार्यकाल विष्णुदेव साय का पूरा होने को है। लगातार लोग मारे जा रहे हैं, लगातार जो है नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है, संख्या बढ़ी आ रही है, संख्या बल दिखाया जा रहा है। क्या संख्या बल के आधार पर लोगों का एनकाउंटर करने से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा? सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जिन लोगों को मारा जा रहा है, हमें यह मानता हूं कि ठीक है वो नक्सली हैं, लेकिन क्या नए लोगों की भर्ती करने में वहां के जो नक्सल संगठन हैं वो सफलता नहीं हासिल कर पाएंगे? क्या और लोगों का वो ब्रेन वॉश नहीं कर पाएंगे? हमारी सरकार थी, हमने भी लगातार 5 साल वहां पर नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में, वहां के युवाओं को जो है वो आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने की दिशा में हमने काम किया त्रिपाठी जी। यही कारण है कि नक्सलियों को ढूंढने से वहां पर भर्ती करने के लिए आदमी नहीं मिल रहे थे, लड़ाके नहीं मिल रहे थे, क्योंकि जो नक्सलवाद में जो ग्राउंड पर जो लड़ता है वो मेरा छत्तीसगढ़ का जो बेटा होता है, वो ग्राउंड पर लड़ता है और गोली वही खाता है। जो इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड होता है वो तो दूसरे राज्यों में बैठ करके उनसे ये कृत्य काम करवाता है। तो अगर हम बस्तर में रोजगार मुहैया कराएंगे, बस्तर के युवाओं का, बस्तर के परिवार का हम आर्थिक स्थिति ऊपर उठाने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर नक्सलवाद से हम निपट सकेंगे। हमको नक्सलियों के का जो एनकाउंटर है उस पर फोकस तो करना चाहिए, लेकिन साथ में जो नक्सलवाद का जो विचारधारा है, हमें विचारधारा को समाप्त करने की आवश्यकता है। हम तो इस पर विश्वास रखते हैं, वहां के जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर हम मानते हैं, आपने कहा कि अगर वहां पर उद्योगपति आएंगे तो क्या बस्तर का विकास नहीं होगा? निश्चित तौर पर विकास होगा, लेकिन जो एक पृष्ठभूमि बन गई है बस्तर की, पूरे देश में जो एक ऐसा आतंक का माहौल बन गया है कि बस्तर का, आप छत्तीसगढ़ का नाम लीजिए, लोग रायपुर आने से डरते हैं, जबकि रायपुर में ऐसी कोई स्थितियां नहीं है। तो उसको कहीं ना कहीं हमें ये शक, ऐसा एक आभा मंडल बनाने की तैयारी, ये शक के वातावरण समाप्त कर रहे हैं त्रिपाठी जी। ये शक कहां से हो गया आपको कि वातावरण समाप्त कर रहे हैं? अरे नक्सली जो सड़कें नहीं बनने दे रहे थे, वो हार्डकोर नक्सली मारे जा रहे हैं, ऐसे वातावरण कहां से हो गया? मुझे टोकने से पहले आप पहले मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए। इससे पहले भी लोहांडीगुड़ा के किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया, वहां पर प्लांट लगाया, कोई उद्योगपति नहीं आया। 10 वर्ष गुजर जाते हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो वो किसानों को उनकी जो जमीन है वो वापस देने का काम करती है। तो आज जो बस्तर में बना हुआ है, तो हमारा यह कहना है कि उनको रोजगार देने का काम कीजिए, उनकी नक्सलवाद की विचारधारा को समाप्त करने का काम कीजिए। तो आपके नेता प्रतिपक्ष ही कर रहे हैं कि रेड कार्पेट उद्योगपतियों के लिए बिछाया जाएगा, काम मिलेगा, ये तो आपके नेता प्रतिपक्ष ही कह रहे हैं। निश्चित तौर पर काम मिलेगा, लेकिन उद्योगपति जब आएगा तब तो काम मिलेगा। इससे पहले भी अधिग्रहण हो चुका है। लोहांडीगुड़ा की 4500 एकड़ जमीन जो है वो किसानों से लेकर के उद्योगपतियों को दी गई थी, लेकिन कोई उद्योगपति वहां पर उद्योग लगाने को तैयार नहीं है। वो तो 2018 के बाद त्रिपाठी जी, जब हमारी सरकार आती है तब हम वहां पर जो है रिपा के माध्यम से, स्व सहायता समूहों के माध्यम से, वहां के वनोपजों की खरीदी के माध्यम से हम वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम करते हैं, और उसका रिजल्ट दिखता है त्रिपाठी जी कि नक्सली जो है उनको लड़ाके नहीं मिलते हैं, उनकी भर्तियां जो है वो खत्म हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप केवल संख्या दिखा करके ये करने की चेष्टा ना करें कि नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। आप तो 3 महीने में समाप्त करने वाले थे, अब आप बोल रहे हैं कि 1 साल का और समय दे दीजिए। तो ऐसे में तो भर्तियां होती रहेंगी। आपको वहां के लोकल जो लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 16 महीने में क्या किया, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। चलिए राजीव जी बता दीजिए। हालांकि हमें विरोधाभास साहू जी बोल रहे हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन हमें खुद विरोधाभास लग रहा है उनकी बातों पे कि पहले उसको सुदृढ़ कीजिए। अब इसको सुदृढ़ कैसे करें? क्या आदिवासियों को पैसा बांटे? अगर नक्सलवाद वहां समाप्त नहीं होगा या नक्सलाइट इसी तरह हार्डकोर नक्सलाइट भर्ती करते रहेंगे तो वहां की आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? मुझे थोड़ा डाउट है, लेकिन अब आप उत्तर दे दीजिए। उनका कहने का मतलब है नक्सलवाद की विचारधारा को समाप्त करें, नहीं तो नक्सलवाद कभी समाप्त नहीं होगा। राजीव जी देखिए, पशुपति से तिरुपति तक अगर ये रेड कॉरिडोर बिछा
तो ये एक दिन में नहीं बिछा, 15 दिन में नहीं बिछा, 15 महीने में नहीं हुआ, ये लगातार 1967 से लेकर चलता रहा। उस भी सरकार सोई रही, जिसकी भी सरकार थी, अब वो समय नहीं है। लेकिन जरूर है कि नक्सलवाद का लाल आतंक अगर शुरू हुआ था, जिस प्रकार से सीमा पार आतंक को हमने खत्म किया, उसके लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसे नहीं है कि आप क्रॉस फायरिंग करोगे तो आपके ऊपर कोर्ट मार्शल होगा, जो कांग्रेस के समय हुआ करता था। आज तो फ्री हैंड है पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्स को, कि आप जाइए और जो भी गलत गतिविधियों में दिखे उसका इनकाउंटर कर दीजिए। और उसके साथ साथ नियत नल्लार और लोन वराटू जैसे प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया कि आपका जवाब गोली भी है और आपका जवाब यहां पर हम स्वागत भी करेंगे आप अगर मुख्य धारा में आते हैं। तो इस प्रकार से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक कहावत है, देयर इज विल देयर इज वे, और वो दृढ़ इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर किया, और नक्सलियों के लगातार 300 के आसपास वो धराशायी हो चुके हैं। और एक संदेश जा रहा, अब यहां रहना बड़ा मुश्किल है, वो खेत कर रहे हैं दूसरी जगह पे या खत्म हो रहे हैं। और जो हमारे मित्र अभी चीख चीख कर तकरीर कर रहे थे कि कैसे आप काडर को समाप्त करोगे, वो काडर भी जो गांव के निरीह लोग हैं उनको पर्याप्त मात्रा में रोजगार देने की कोशिश की जा रही है, स्वरोजगार दिया जा रहा है। इसीलिए नक्सलवाद के आखिरी ताबूत पर आखिरी किल लगाने की तैयारी हो चुकी है। हाँ जरूर है, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने जो बोला है, खत्म हो रहा है रेड कार्पेट बिछा का विकास करना है, काला पानी बनाकर नहीं रखना। कोई आए, पर्यटक आए, भोपाल से पर्यटक आए, आप कर पाएंगे। तो ये जो विरोधाभासी बयान है, इस प्रकार से इसके पहले भी जो कोई इनकाउंटर रोते थे, सोनिया गांधी जी को दुख होता था, आतंकवादी मारे जाने पर दुख होता था, आज भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। रेड कॉरिडोर क्यों बिछा रहे हैं नक्सलियों को, उस पर नहीं बोलते। उद्योगपति, तो बहरहाल जो भी हो, त्रिपाठी साहब ये खुशी कर रहे हैं, और बस्तर जो है वो बीमार बस्तर से उज्जवल बस्तर की ओर जा रहा है। विचारधारा कैसे सवाल पासवान साहब, कहा जाता था कि कुछ अपना कब्जा कर रखा है, लेकिन हम ले लेते हैं 300 से ऊपर सब हार्डकोर नक्सली है, या जैसे साहू कॉन्टेक्ट बेस, गांव के लोगों को कोई वारदात करने के पहले जोड़ते हैं और उनको कुछ पैसा देकर या जो भी डरा धमका कर वो वापस गांव चले जाते हैं, वो फिर एक आदिवासी सामान्य जीवन जीता है। और जैसे कि झीरम घाटी की घटना ले ले, 1000 करीब नक्सलियों ने अगर आक्रमण किया, हमला किया, तो क्या इतने नक्सली हैं छत्तीसगढ़ में, या ये नई भर्ती होती जा रही है? रोज सुनता हूं आज 30, आज 32, आज 40 और इनके इनकाउंटर को जोड़ दिया। क्या इतने नक्सली हैं वहां? और ये जो आपने पासवान साहब जी देखिए, नक्सलियों का जो आवागमन शुरू हुआ बस्तर में, वो समझिए कि 1967 के आसपास हुआ जी, और लगातार वो वहां पर काम करते रहे, ऊपर नहीं आए। लेकिन पहली जो वारदात है उन्होंने 1983 में की जी, और उसके बाद से वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए। लेकिन एक बात ये जरूर है कि न तो नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ को या छत्तीसगढ़ियों को अपना समझा, इस कारण से वो शुरू में सफल हो गए। और उस समय एक ये भी स्थिति थी पहले कि हमारे पास बल की भी कमी थी, संसाधनों की भी कमी थी, और वो जो बस्तर का जो इलाका था, खास करके अबूझमाड़ का जो इलाका था, जो कि बाद में नक्सली शासन, पुलिस, ये सब नहीं पहुंच पाते थे। और चूंकि वहां पर देख रेख नहीं हो पाती थी, तो जो वन विभाग के लोग थे उनके बारे में बहुत जो आदिवासी से भयभीत रहते थे, और हम ये सब जो तुम्हारे खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं, उल्टा ही उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया। और जैसा कि आपने पहले भी कहा, ये बात सही है कि शासन जितना भी कुछ करे, सरकार जितना भी कुछ करे, तो बंदूक वाले की बात माननी पड़ती है। तो नक्सलियों को मजबूरी में माना। अब जब उनको ऐसा महसूस है केंद्र की सरकार है, उनका भरपूर समर्थन करेगी, तो वो जो है खुलकर के सामने आ रहा है। जो पुलिस बल है, पुलिस बल में भी अब पहले की तुलना में एक तो संख्या बल भी ज्यादा अच्छा हो गया, ट्रेनिंग अच्छी हो गई है। पहले जो भाषा की समस्या थी, अब जो भाषा की समस्या थोड़ी कम हो गई है। कई जो नक्सली सलाहें भी बहुत जल्दी मिल जाती हैं। तो इस कारण से मैं निश्चित रूप से जो आज जो एनकाउंटर हुआ है, जिसमें कि इतने सारे नक्सली मारे गए हैं, 30 नक्सली मारे गए हैं, इसके लिए मैं वहां के पुलिस बल को बधाई देता हूं, यहाँ की सरकार को बधाई देता हूं, केंद्र सरकार को भी बधाई देता हूं कि सब लोगों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। राज्य जो आईजी हैं, उनके आने के बाद से तो उनके कारण ही वहां पर बस्तर जो प्रगति के पथ पर भी चल पड़ा है। तो मैं तो दिया जाए
जी। क्योंकि उनकी जो सूझबूझ है, जब मैं ट्रेनिंग में था, सीएफ ट्रेनिंग और टेलीकम्युनिकेशन में था, उससे पहले मैं उसके बाद में इंटेलिजेंस में भी गया, तो उनको मैंने उस समय भी ट्रेनिंग में भी उनकी जो तन्मयता देखी लिया, तो इसका असर जो है दिख रहा है। और करता हूं न केवल आज के बल्कि इस दौरान जब से शुरुआत और वहां के नागरिक बहुत बेइंतहा मारे गए हैं, उन समूह के प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन भेंट करता हूं। नहीं, और पासवान साहब, यहाँ एक सवाल ये है, जिस संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं, आज से मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, आज से 28-29 साल पहले मैं भी गया था गोजमाड़ में, कवरेज के लिए गया था। मेरी कुछ नक्सलाइटों से भी मुलाकात हुई थी, लेकिन खासकर गांव वालों से जो मुलाकात हुई थी, वो दादा का संबोधन करते थे कि एक दादा, मतलब एक नक्सली आया पूरे गांव को और निर्देश देके चला जाता था। तो क्या ये संख्या जो 28-29 साल है, ये बढ़ते 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 मतलब पूरे गांव के गांव लोग नक्सली हो गए क्या? जी देखिए, ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि देखिए, जब तक वहां पर नक्सली रहे और खासकर अंदरूनी क्षेत्रों में रहते थे, तो शासन प्रशासन पुलिस का जाना वहां पर बहुत मुश्किल था। इस कारण से वहां पर उनका प्रभुत्व हो गया था और जैसा वो चाहते थे वैसा ही होता था, इंटेलिजेंस बिल्कुल नहीं मिल पाता था। और इस कारण से, और जो लोग भी उनका विरोध करते थे, देखिए उस जमाने में भी मैं वहां तो डीआईजी भी रहा 95 to 97, उसके बाद मैं आईजी भी रहा 2000 से लेकर के 2003 तक। तो मैंने देखा वहां पर कि जिन लोगों ने विरोध किया नक्सलियों का, उनके साथ उन्होंने बहुत बुरा बर्ताव किया, उनका अंग भंग किया, कई लोगों की तो हत्या हो गई, उनको दफना दिया गया, पुलिस के पास जो है उसकी सूचना नहीं आई। तो ये सब बहुत सारी बातें हुई। और आप ये देखिए कि जब मैं आईजी बनकर के वहां पर गया, तो मैंने देखा कि हमारे पास चूंकि पुलिस बल कम था और उस समय अपने प्रदेश का बंटवारा भी हुआ था, तो काफी फोर्स मध्य प्रदेश में चला गया था। तो उस समय केंद्रीय सरकार से यहाँ पर केंद्रीय गृह सचिव आए थे और सीआरपीएफ के डीजी आए थे, आईबी के डीजी, इन सबों के बीच में हमने प्रेजेंटेशन दिया था एज आईजी। और उस समय सीआरपीएफ वहां पर लेकर के आया था, बहुत गोपनीयता बना करके रखी थी। तो गोपनीयता बना करके रखने से यह फायदा हुआ कि वो लोग अंदरूनी क्षेत्रों में चले गए और कोई खास वारदात मतलब उनके साथ नहीं हुई। बाद में जाकर के जब लोगों को पता चला, और कई बार तो क्या होता है कि स्तर पर भी और राजनीतिक स्तर पर भी गोपनीयता भंग हो जाती है। जब हम लोगों को यह बताने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे पास इस प्रकार के आर्म्स और एम्युनिशन है, इस प्रकार के आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, तो नक्सलियों को पता चल जाता है और उस कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, ब्लास्ट हो जाते हैं। तो अभी जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति है। और हमारे जो दोनों जो विद्वान जो यहाँ पर स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, कांग्रेस के और बीजेपी के, बहुत ज्ञानी है, मुझे बहुत खुशी हुई इनके विचार सुन करके। ये सभी बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा माहौल है, आगे बढ़ सकते हैं जी। और जहां तक संख्या बल की बात, नक्सलिज्म जब वहां पर था, नक्सलाइट ये सोचते थे, कभी तो 6000 की बात हम लोग करते थे, कभी 1000, कभी 15000 की, 15000 से ज्यादा की हम लोगों ने बात नहीं की। लेकिन वो जो हार्डकोर वाली जो बात है, जो मिलिशिया है, देखिए मिलिशिया में दो है, एक तो ये होता है जो कि आम में हमेशा यूनिफॉर्म पहन करके रहते हैं, दूसरे वो लोग हैं जो कि उनकी मदद करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग जो है 20,000 के आसपास हम लोग सोचते थे। लेकिन कई लोग जो है उसमें जो छत्तीसगढ़ के लोग थे, उन्होंने कभी बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ली। आंध्र प्रदेश के और तेलंगाना के लोग जो थे, उन लोगों ने आकर के इन लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की। अब जो है यहाँ के लोग बहुत कम हो गए हैं, तो जिनकी अभी जो एनकाउंटर में जो मारे जा रहे हैं, ज्यादातर लोग बाहर के हैं, यहाँ के लोग भी हैं क्योंकि अब नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लोग तो हैं, लेकिन कई लोगों ने छोड़ दिया है, कई लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। तो अब जो है उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। जहां तक समापन की बात है 2026 तक, तो ये संभव तो बिल्कुल है, लेकिन जो विचारधारा है, कई लोग यह सोचते हैं, देखिए ये जो हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के बारे में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सही मायने में लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें जो है पैसे का, कैपिटल का बहुत ज्यादा बोलबाला होता है, इसलिए गरीब लोगों की आवाज वहां पर पहुंच नहीं पाती। इलेक्शंस में और बाकी सब जो नियुक्तियां होती हैं, उसमें बहुत इस तरह की बातें होती है जिससे लगता है कि जो गरीब लोग हैं वो आगे नहीं आ पाएंगे। तो इसी का फायदा उठाते हैं। जबकि देखिए हमारी सरकार है, हम वोट दे करके अपने लोगों को चुनते हैं, जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग को यह भी देखना चाहिए कि थोड़ी जो हमारी जो व्यवस्था है, इसको हम किस प्रकार से और सुधार सके, और वहां के लोगों को किस प्रकार से हम उनकी अर्थव्यवस्था को सुधार सके, हम लोग को सोचना पड़ेगा। जी, आपने 97-98 की बात की। 99 के बाद पांडे जी आईजी हुआ करते थे, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी दौरान। जी, पांडे जी हमसे जस्ट पहले थे वहां। जी, उसके बाद मैं गया था। जी, चले एक बार फिर साहू जी पास। साहू जी,
आपने 2014 की बात कही कि मोदी जी ने कहा था 3 महीने समाप्त कर, चलिए देर आए दुरुस्त आए। अमित शाह जी ने कहा 30 मार्च 26 तक नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, नक्सलाइट समाप्त कर। नक्सलवाद अब विचारधारा कैसे समाप्त होगी बात अलग है, लेकिन जो ये हार्डकोर नक्सलाइट हो इस तरह आतंक फैलाते हैं, हत्या करते हैं, अपराध करते हैं, आपको नहीं लगता ये समाप्त हो जाएंगे जो स्थिति चल रही है? देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर नक्सलवाद के लिए छत्तीसगढ़ में क्या पूरे देश में कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सारे लोगों को संविधान पर भरोसा करना चाहिए, मुख्य धारा में आना चाहिए। लेकिन क्या सरकार ऐसे ही लोगों को मार करके बस्तर को खाली करके नक्सलवाद को समाप्त करेगी? क्या नई भर्तियां नहीं होगी? सरकार के पास कोई इसका रोड मैप नहीं है। अगर आप टारगेट देते हो, जितनी जानकारी हमारी सरकार के समय मेरे पास है, हमारे पास ये आंकड़े हैं कि 15,000 से अधिक फोर्स वहां पर है, जिनमें कैंप खुल गए हैं। यही कारण है कि जगह जगह जो कैंप खुले हैं उसके कारण सहयोग की जो मनोबल है वो नीचे आया है। लेकिन अगर शासन में बैठे हुए लोग एक ऐसा आभामंडल बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए सुरक्षा बलों को टारगेट देते रहेंगे और इसी तरह से लोगों को मारा जाता रहेगा, तो क्या त्रिपाठी जी बस्तर पूरी तरह से आदिवासी विहीन नहीं हो जाएगा? क्या सरकार के पास कोई वो है कि 15,000 नक्सलियों की जैसे बात आदरणीय पासवान साहब ने कही कि हमारे पास जो आंकड़े थे वो थे कि 15,000 नक्सली थे, तो कितने नक्सली मारे गए हैं, कितने इनामी नक्सली मारे गए हैं, ऐसी कोई भी सूची सरकार ने आज जारी नहीं की है। तो इसमें यह कैसे माना जाए कि अमित शाह जी जो टारगेट 26 तक नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा? आपका कहने का मतलब है सीधा नहीं कह रहे, परोक्ष रूप से कह रहे हैं कि आदिवासी है जिनको मारा जा रहा है। फेक आप मेरी बात को घुमाने का प्रयास मत कीजिए। आप बहुत मैं जो बात कह रहा हूं इसमें ऐसी जी मैं घुमा नहीं रहा हूं। आपने स्वयं कहा कि जिस तरीके लोग सरेंडर कर रहे हैं उसके बाद भी नक्सलवादी कितने बचे हैं इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। तो सरकार की बात पर हम कैसे विश्वास करें? तो जिस तरीके से जो बात माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कही है कि आप उद्योगपतियों को बुलाने के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, आप बिछाइए, लेकिन क्या पूरा बस्तर आदिवासी विहीन हो जाएगा? उसके बाद बाहर से लोग आकर के बस्तर में रहेंगे? क्या सरकार की ऐसी कोई मंशा है? सरकार अपना जो रोड मैप है वो स्पष्ट करना चाहिए। जो लोग मारे जा रहे हैं उसमें इनामी नक्सली कितने हैं? सरकार आज तक बता दे। 200 से 250 एनकाउंटर हो गए हैं जैसा आपने बताया, उसमें इनामी नक्सली कितने हैं? जो जिनके ऊपर इनाम नहीं है, जो संदेह के आधार पर आपने एनकाउंटर किया है, वो कितने हैं? सरकार ने आज तक कोई ऐसा आंकड़ा 16.5 साल में जारी नहीं किया। चलिए समय कम है। राजीव जी कार्यों पे प्रोसीजर लगाने वाला राजीव जी आपके पास कौन है? 1 मिनट में आप अपने आंकड़े पेश कर दीजिए जो भी है। आश्चर्य लग रहा है। मैंने कहा कि लोन ऑपरेशन की पूरी कवायद चल रही है, हॉटलाइन काउंटर की तरह होगा कि आतंकवादी मारे पर कोई शब्द नहीं है। जा रहे हैं बात को बस्तर से आतंकवादी मारे कोई रोड मैप नहीं है। ये केवल अपनी वाही अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरीके के कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे हैं। सुरक्षा बलों का नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा है। पर ही नक्सलियों का ऑपरेशन किया जा रहा है, नक्सलियों को आत्मसमर्पण किया जा रहा है। जैसे सीमा पर आतंकवाद को भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया ना, दिवाली होली नहीं मना पाते थे, विस्फोट होता था, उसी प्रकार से ये लाल आतंक को भी भारतीय जनता पार्टी अपनी नीयत से, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से समाप्त कर रही है। आने वाला समय बताएगा और वो समय में यह भी लिखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दुख और दर्द होता था जब आतंकवादी मारे जाते थे, चाहे वो सीमा पार के आतंकियों को हमने दी। आप तो आतंकियों के यहाँ बिरयानी खा के आए हो। आतंकियों के बिरयानी खाने वाले, फांसी देने वालों आतंकियों को जिस सरकार ने फांसी दी है उस पर तो सब खड़ा कर रहा है त्रिपाठी। और आपके सामने त्रिपाठी जी दिख रहा है, ये लड़ाई का अंतिम लड़ाई हो चुकी है। ये खंदक की लड़ाई का अंतिम समय आ चुका है और विजय हमारे सामने खड़ी है। बहुत ही शीघ्र हम इस पर विजय पालेंगे। हो सकता है मार्च 2026 क्या, उसके पहले फरवरी में हम विजय पालें। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको, हमारी शुभकामनाएं हैं। माइग्रेट कर रहे लाल आतंक समाप्त होना चाहिए, खासकर ऐसे निरीह आदिवासियों के पास जो लाल आतंक का भय है वो समाप्त होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी आपका, साहू जी आपका, पासवान साहब आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की, जहां नक्सल खात्मे को पाप है और वो ये कि लाल आतंक को मिटाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई जरूरी है। नक्सलवाद और नक्सलियों के खात्मे के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिसमें आक्रमण की रणनीति बनाई गई, साथ ही जवानों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी है।
ताकि कम नुकसान में एक तय समय के भीतर नक्सलियों का खात्मा करने का टारगेट हासिल किया जा सके। ये तो बात रही छत्तीसगढ़